मूवी की शुरुआत में हम अभी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि एक ट्रक में स्मगलिंग का काम कर रहा था। वहीं उसके पीछे बहुत सारे पुलिस पड़े हुए थे, लेकिन अभी उन सबको चकमा देकर वो सारे माल को टपा लेता है। वहीं ये सारे माल सेल्वी नाम का एक गुंडा का था जो कि जंगल में अपने गैंग के साथ पिछले 4 सालों से छुपा हुआ था। उसको अभी तक कोई भी पुलिस वाला पकड़ नहीं पाया था। अब यहाँ पर उसके सारे माल सेफ होने की वजह से वो अभी से इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि वो जिस लेवल पर पहुँचने पर उसे 6 साल लग गया था तो पिछले 6 महीने में वहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर अभी बहुत बड़ा गुंडा बन गया था। पुलिस भी उससे बहुत ही डरते थे। सेल्वी बोलता है कि तू इतना बड़ा गुंडा कैसे बना, मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड जानना है। तब अभी उसे बताता है कि तुमने बाहुबली का गाना सुना है और महेश बाबू का फिल्म तो तुमने देखा ही होगा। सेल्वी बोलता है कि हाँ मैंने देखा है। अभी बोलता है कि मैं सारे गाने में साइड रोल कर रहा था। अभी बोलता है कि मैं उन सारे गाने में साइड आर्टिस्ट का काम किया है। अभी उसे एक वीडियो दिखाता है और वीडियो देखने पर पता चलता है कि अभी तो जूनियर आर्टिस्ट है, वो बस बैकग्राउंड में छोटे मोटे रोल करता था। और यहाँ पर हमें अभी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि अभी पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, पर पेपर में वो हमेशा किसी और का नाम लिखकर आ जाता था। वही उसके मम के पूछने पर अभी बोलता है कि मुझे अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है, हर दिन मैं एक ही रोल कितना प्ले करूँ। वो हर दिन नए कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहता है। ये सुन उसके मम बोलती है कि तू बड़ा होकर तो मूवी में काम करेगा। ये सुनकर अभी बड़ा एक्टर बनने का सपना देखने लगता है। वहीं उसके पापा उसे बहुत ही मारता है, लेकिन अभी नहीं सुधरता और गुस्से में वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पर अभी बड़े होकर एक्टर बनने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन जितना वो मूवी में आगे बढ़ना चाहता है उतना ही उसे इंडस्ट्री में पीछे का रोल मिल रहा था। लेकिन अभी हार नहीं मानता। उसे फेम नहीं मिला पर बेशर्मी मिल गई थी। अब उसे किसी भी चीज से शर्म नहीं आती थी। वहीं उसके पापा उसका शादी करवाना चाहते थे, पर कोई भी अभी से शादी करना नहीं चाहता था। यहाँ पर हम जानते हैं कि अभी पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो लड़की अभी का अनसक्सेस देखकर किसी और से शादी कर ली। लेकिन अभी को अपने आप की नाकामयाबी देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उस लड़की के शादी में बेशर्म की तरह लड़की के पति का झूठा खा रहा था। यही ये सब उसके पापा देख लेता है और बोलता है कि तुझ में शर्म है या नहीं, तुम किसी का झूठा खा रहे हो। वहाँ पर अभी बोलता है कि मेरे झूठे लड़की से वो शादी कर सकता है, तो क्या मैं उसका खाया हुआ खाना भी नहीं खा सकता। ये सुन उसके पापा उसे मारते हैं और गुस्से में बोलता है कि काश मैं उस दिन डॉक्टर के सलाह मानकर अबॉर्शन ही करवा लेता तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। यही ये सुन अभी के मॉम अभी के पापा पर गुस्सा करने लगती है। वहीं अभी वहाँ पर उदास हो जाता है। यहाँ पर अभी के मॉम रोते हुए अभी को समझाने लगती है, लेकिन अभी हंसते हुए बोलता है कि पापा आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी। यह देख उसके पापा उसे और मारता है और वो बहुत ही हैरान होते हुए बोलता है कि कोई भी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। खैर नेक्स्ट डे शाम को अभी बाइक नशे में चलाने की एक्टिंग करता है। ट्रैफिक पुलिस वाले को लगता है कि अभी नशे में है और वो उसे मशीन में फूंक मारने के लिए बोलता है। अभी जब फूंक मारता है तब उसका मशीन वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। पुलिस सोचता है कि उसका मशीन खराब हो गया है क्योंकि अभी उसे नशे में लग रहा था। तभी वहाँ पर निकिता नाम की एक लड़की आती है जो अभी को पहचान लेती है और वो बोलती है कि तुम उस बड़े मूवी में काम किया था, मैं तुम्हारी फैन हूँ। निकिता वहाँ पर बताती है कि जब वो मूवी देख रही थी तब उसका लैपटॉप हैंग हो गया था और उसे 20 मिनट तक अभी का फेस देखना पड़ा और इसीलिए उसने अभी को पहचान लिया। यहाँ पर अभी बहुत ही खुश हो जाता है और वो लिखिता को बचाने को सोचता है। यहाँ पर लिखिता ने बहुत ही ड्रिंक की थी। वही ट्रैफिक पुलिस वाले मशीन से जब चेक करता है तो लिखिता पर वो मशीन काम कर रही थी। यहाँ पर अभी ट्रैफिक पुलिस वाले से बोलता है कि यह मशीन मेरे पे काम क्यों नहीं कर रही, क्यों ये लिखिता पर
काम कर रही है, तुम लोग जानबूझकर लड़की को फंसा रहे हो, तुम्हारी मशीन खराब हो गया है, नहीं तो वो मेरे पर काम करता। वहीं पुलिस वाले बोलता है कि मशीन खराब हो ही नहीं सकता, तुमने भी पी रखी है। यहाँ पर अभी जोर जोर से बोलने लगता है कि इसका मशीन खराब हो गया है और ये सुनकर पकड़े हुए सारे नशेड़ी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग भागने के बाद अभी पुलिस वाले से बोलता है कि वो तो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उस पुलिस वाले के अंडर से सारे लोग भागने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। खैर यहाँ पर अभी को लिखिता से प्यार हो जाता है, वहीं लिखिता भी उसे पसंद करती थी। दोनों एक साथ बहुत ही समय बिताते हैं और अभी हमेशा की तरह छोटे मोटे रोल भी किया करता था। लेकिन एक दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से अब वो चल नहीं सकते। अब घर के खर्च चलाने के कारण अभी को ना चाहते हुए भी एक्टिंग छोड़कर जॉब करना पड़ता है। अब यहाँ पर अभी लितिका के कंपनी में काम करने लगता है और वो उस कंपनी में बहुत ही ईमानदारी से काम करता है और वो वहाँ की मैनेजर भी बन जाता है। वहीं उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। अब यहाँ पर अभी के काम करने के कारण उसके पिता बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पर उसके फादर सोचता है कि मेरे पैर टूटने के कारण ही अभी सुधर गया है, अगर मैं ये जान जाता तो मैं बहुत पहले ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया होता। खैर अभी के लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो एक मूवी का राइटर और डायरेक्टर था। वो अभी को अपनी फिल्म में हीरो का रोल ऑफर करता है। पहले तो अभी मना करता है क्योंकि अब वो अपने लाइफ में सेटल हो चुका था, लेकिन उसका दोस्त उसे मूवी का स्टोरी बताता है जो कि रियल लाइफ से उठाई थी। वो मूवी का स्टोरी बताते हुए बोलता है एक गांव होता है जो बॉर्डर के बीच में होता है। वहाँ पर नारो नाम का एक अमीर आदमी आता है और वो जमीन को अपने फायदा के लिए यूज करना चाहता था और जब गांव वाले उसका विरोध करते हैं तो वो सारे गांव वाले को एक कुएं में जलाकर मार देता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो अनाथ था। उसने बचपन से ही बहुत ही दुख देखा था। वो इतना दुख देखा था कि उसका नाम शैतान से शैतान कर लिया था। वो उस गांव में आकर उस गुंडे से उस गांव वाले को बचाता है। यहाँ पर अभी को स्टोरी बहुत ही पसंद आता है। वो उस पुलिस वाले को अपने अंदर इमेजिन करने लगता है, इसीलिए वो अपना जॉब छोड़ देता है। वही लिखिता और अभी के पापा उसे बहुत ही समझाता है, लेकिन अभी नहीं मानता। वो खुशी खुशी रोल के लिए बहुत ही ट्रेनिंग करने लगता है और पूरी तरीके से ट्रेंड होकर अपने दोस्त के पास जाता है। लेकिन वहाँ पर वो जानता है कि उसका दोस्त अपनी मूवी में किसी और को मूवी की हीरो में साइन कर लिया था। वहाँ पर अभी अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर बात क्या है। वहाँ पर अभी जानता है कि उसका दोस्त का प्रोड्यूसर यही चाहता था कि उसके मूवी में कोई और हीरो हो, क्योंकि उन लोगों को अभी एक जोकर लग रहा था। अब ये जानकर अभी अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अभी इस रोल के लिए अपने सारी फैमिली को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसके पापा ने भी उसे घर से निकाल दिया था। अब वो शाम को दुखी होकर एक ढाबे में जाकर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और अभी को वहाँ से पीछे जाने के लिए बोलता है। पहले तो अभी पीछे चले जाता है, लेकिन वो गुंडे और पीछे जा बोल रहा था। अब ये सुनकर अभी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनसे लड़ाई करने लगता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा गुंडा आता है, अभी उसे भी बहुत ही मारता है। तभी उसे पता चलता है कि यह नारो का भाई है। ये सुनकर अभी शॉक हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि नारो असली में विलन है, तब अभी रियल लाइफ में वो पुलिस वाले का रोल प्ले करने लगता है और वो खुश होकर सबको मारने लगता है। यहाँ पर अभी जान जाता है कि भगवान उसे यही करवाना चाहता है, इसीलिए वो बाद में नकली पुलिस बनकर वो सीधा नेहरू के पास जाता है। वहाँ पर नेहरू के गुंडों को मारता है और बोलता है कि मुझे तेरे सारे लीगल बिजनेस के बारे में मालूम है और मैंने सुना है कि तूने ड्रग्स के बिजनेस में भी घुस चुका है, इसीलिए तुम ये सब रोक दो। अभी वार्निंग देकर वहाँ से चले जाता है। वहीं यहाँ पर नेहरू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ड्रग के बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और उसे लगता है कि शायद ये शख्स मुझे ड्रग्स का आइडिया देने आया था और वो ड्रग का बिजनेस भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अभी वापस नेहरू के पास आता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि वो पहली बार उसे मिल रहा है। वो उसे बोलता है कि हम दोनों खुशी से काम करेंगे। यहाँ पर
नेहरू को मालूम चलता है कि अभी वहाँ के नया एसआई है। लेकिन वहाँ पर नेहरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स पहले आया, वार्निंग दिया और चला गया, लेकिन वो फिर दोबारा आया और ऐसे दिखा रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। खैर यहाँ से अभी सीधा पुलिस स्टेशन जाता है एक फेक लेटर लेकर। वहाँ पर स्टेशन में सबको यकीन हो जाता है कि यही हमारा नया एसआई सर है। अब वहाँ पर अभी अपने पुलिस वाले के साथ एक पब में जाता है, जहाँ पर वो नेहरू के गुंडों को देखता है जो कि ड्रग का सप्लाई कर रहा था। यह देख वो नेहरू के गुंडों को मारने लगता है और बोलता है कि मैंने तुझे वार्निंग तो दी थी ड्रग बिजनेस को बंद करने के लिए। वही ये बात नेहरू को मालूम चलता है और वो वहाँ पर आकर अभी से गुस्से में बोलता है कि अब तूने वार्निंग कब दी थी। वहाँ पर भी बोलता है कि जब मैं एसआई बना तो मैं सबसे पहले तेरे से मिलने आया था, बाद में तूने ड्रग का बिजनेस भी शुरू किया, फिर मैंने तेरे गुंडों को मार के तुझे वार्निंग दी थी। लेकिन यहाँ पर नेहरू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी पहले उसके घर में आकर गुंडों को मारा था और ड्रग्स के बिजनेस बंद करने के लिए बताया था, लेकिन बाद में जब आया तब वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अभी उस मूवी के स्क्रिप्ट के हिसाब से रियल लाइफ में रोल प्ले कर रहा था और अभी ने गलती से पहले एक्शन सीन को शूट कर लिया था। अब यहाँ पर उसी बीच स्टेशन के पुलिस वाले को अभी पर शक होने लगता है और वो अभी के आईडी को लेकर चेक करने जाता है कि इस वास्तव में अभी रियल पुलिस वाले है कि नहीं। लेकिन तभी अभी अपने दोस्त की मदद से ऑनलाइन के जरिए वो आईडी को रियल पुलिस वाले की लिस्ट में डाल देता है और जब वो पुलिस वाले अभी का आईडी चेक करता है तब वो वहाँ पर अभी का आईडी देख लेता है जो कि रियल था और उसे भी यकीन हो जाता है कि अभी रियल में ही एसआई सर है। अब यहाँ पर अभी उन सारे पुलिस वाले की मदद से नेहरू के सारे काले कारनामों को बंद करने लगता है, जिस वजह से अभी का नाम बहुत ही चलने लगता है और उसका फोटो न्यूज़पेपर में भी छपने लगता है। वही ये सब लिखिता देख लेती है और वो जानती है कि अभी सच में एसआई बन गया है और वो अभी से मिलने के लिए उस गांव में आ जाती है। लेकिन इसी बीच अभी का आईडी वो ट्रैफिक पुलिस वाला देख लेता है जो कि अभी के कारण से सस्पेंड हुआ था और वो नेहरू को सब सच बता देता है कि यह पुलिस वाला नहीं बल्कि जूनियर आर्टिस्ट है। वहीं वो लोग अभी को किडनैप कर लेता है और उसे बहुत ही मारता है। वहाँ पर नेहरू अभी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर अभी बोलता है कि मुझे मार दो, मैं एक यादगार आर्टिस्ट बन के मरूंगा। नेहरू कुछ सोचता है और उसे नहीं मारता क्योंकि अगर वो उसे मार देता तो बाहर यह हल्ला फैल जाता कि एक झूठे पुलिस वाला उसे बेवकूफ बनाया और उसकी बहुत ही बदनामी होती। वहाँ पर वो ट्रैफिक पुलिस वाले को मार देता है ताकि किसी को भी ये सच मालूम ना चले। वो अभी को अपना एक्टिंग जारी रखने के लिए बोलता है। वहाँ पर नेहरू अभी को बोलता है कि मैं तुम्हारे स्टोरी का बहुत ही अच्छा क्लाइमेट सेट करूंगा और अभी को ये भी बोलता है कि तुझे जो करना है करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यहाँ तक कि नेहरू अपने सारे अड्डे को भी अभी को बता देता है और अभी द्वारा उस पर छापा मरवा देता है। वहीं देखते ही देखते अभी उस गांव का हीरो बन जाता है। वहीं उसी बीच नेहरू के पास बड़े बड़े पॉलिटिशियन आता है और बोलता है कि तुम इस पुलिस वाले को क्यों कुछ नहीं करते। वहाँ पर नेहरू बोलता है कि इस पुलिस वाले को आईजी विजय चक्रवर्ती ने भेजा है। तब वो पॉलिटिशियन बोलता है कि ठीक है, तुम आईजी से बात करो। अब यहाँ पर आईजी से मिलने नेहरू जाता है और वहाँ पर नेहरू आईजी को धमका देता है कि तुम अपना ये सब बंद कर दो। लेकिन आईजी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर नेहरू उसे ये सब क्यों बोल रहा है। तब वो सच जानने के लिए वो अभी के स्टेशन आता है। वहाँ पर वो अभी से मिलता है। वहाँ पर वो अभी को बोलता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सब कंटिन्यू रखो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। क्योंकि आईजी भी जानता था कि नेहरू बहुत ही बड़ा शैतान है, वो गाँव वालों के ऊपर बहुत ही जुल्म ढा रहे हैं, इसीलिए आईजी अभी को फुल सपोर्ट दे देता है। अब ये सुनकर अभी खुश होकर नेहरू के बहुत सारे आदमियों को मारने भी लगता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे अभी नेहरू के सारे कारोबार को ध्वस्त कर दिया था। वहीं अभी बहुत ही पॉपुलर हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ पर अभी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो भी बहुत ही हैरान थे कि आखिर अभी अचानक से इतना बड़ा पुलिस वाला कैसे बन गया और उसने अपना नाम शैतान क्यों रख लिया था। खैर उसी बीच नेहरू अभी को एक मीटिंग के लिए अपने पास बुलाता है।
लेकिन इसी बीच नेरो अभी को पीछे से मार देता है। अब यहाँ पर अभी घायल हो जाता है और वो नेरो से बोलता है कि तुझे आईजी सर नहीं छोड़ेगा। वहाँ पर नेरो बोलता है कि मैं आईजी को भी तुम्हारा सारा सच बता दूंगा कि तुम उसे बेवकूफ बना रहे थे। और हम देखते हैं कि नेरो आईजी सर को अभी का वो साइड आर्टिस्ट वाला सारा वीडियो पठा देता है जिसमें अभी गाने में साइड आर्टिस्ट का काम कर रहा था। यहाँ पर नेरो अभी को अधमरा करके उसे कुएं में फेंक देता है और खुश होकर वो पार्टी में चला जाता है। और हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि अभी को गांव वाले बचा लेता है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद उस पार्टी में अभी आ जाता है जो कि घायल अवस्था में था और नेरो को मारने लगता है। वहाँ पर वो नेरो को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर आईजी आ जाता है और वो बोलता है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ कि अभी रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अब क्लाइमेक्स मेरे हिसाब से होगा। वहाँ पर वो नेरो को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी अभी आईजी के हाथों में गन से उसके ही हाथों से नेरो को मार देता है और वो खुशी से बोलता है कि हीरो जीत गया और वो सरेंडर कर देता है। अब ये देखकर आईजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसे बदला लेना चाहता था क्योंकि अभी ने उसका यूज किया था। तब जाकर आईजी अभी को उसका यूज करने का प्लान बनाता है और यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि आईजी उस गुंडे सेल्वी को पकड़ लेता है और हमें मालूम चलता है कि आईजी ने अभी से बड़े गुंडे बनने का नाटक करवाया था ताकि उस गुंडे को पकड़ सके, इसीलिए अभी उस गुंडे को पकड़वाने के लिए वहाँ पर नाटक कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। ये साल 2023 में रिलीज हुआ था और इसको IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 मिला है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।